राइज ऑफ द राजपूत क्लैंस, यानी कि राजपूत कुल की उत्पत्ति के बारे में अब हम लोग बात करेंगे। क्लैंस का मतलब होता है कुल, यानी कि राजपूत कुल की कैसे उत्पत्ति हुई, कैसे ये लोग आगे बढ़े, अब इसकी बात होगी इस अध्याय में। इस अध्याय का नाम है न्यू किंग्स एंड किंगडम्स, जो कि आप लोग पढ़ रहे हैं अपने कक्षा 7 में एसएसटी के अंतर्गत। और यह जो पार्ट है यह हिस्ट्री का है, इतिहास का है, जहां पर पिछले 4 कक्षाओं के माध्यम से हम लोगों ने बहुत सारी चीजों को देखा है। वो सारी चीजें अभी तक जितनी भी आई है उसको हम लोगों ने कंप्लीट किया है, जो आप लोगों को पीएसबीआई के पाठ्यक्रम के अनुसार पढ़ने हैं। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे राइज ऑफ द राजपूत क्लैंस का, और यह है पृष्ठ संख्या 16 पर, जो कि आप लोगों को स्मार्ट बोर्ड के माध्यम से यहां पर दिख रहा है, और साथ ही साथ यह आप अपने पुस्तक में भी पृष्ठ संख्या 16 पर देख सकते हैं। तो अब हम लोग इस अध्याय को आगे बढ़ाते हैं और इस कक्षा के माध्यम से सबसे पहले बात करते हैं राइज ऑफ द राजपूत क्लैंस का, यानी कि राजपूत कुल की कैसे उत्पत्ति हुई, कैसे कैसे क्या क्या हुआ, इन सारी चीजों की बात अब शुरू करते हैं। लिखा हुआ है नो राइज ऑफ द राजपूत क्लैंस, नॉर्थ एंड सेंट्रल इंडिया विटनेस द राइज ऑफ मेनी किंगडम ड्यू टू ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल। जैसा हम लोगों ने पिछली कक्षा में देखा था कि ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल, 3 पार्टियों के बीच में स्ट्रगल हुआ, 3 पार्टियों के बीच में, 3 वंशों के बीच में, 3 साम्राज्यों के बीच में जो युद्ध हुआ, जो स्ट्रगल हुआ, जो एक दूसरे से आगे बढ़ने का जो होड़ लगा, या फिर अलग अलग जगहों को कब्जे करने की जो होड़ लगी, चाहे वो कन्नौज की बात करें, चाहे वो डेक्कन की बात करें, चाहे वो ईस्ट की बात करें, जहां पर हम लोगों ने अलग अलग 3 पार्टियों की बात की थी, जहां पर हम लोगों ने अलग अलग की बात की थी, अलग अलग क्षेत्रों की बात की थी, जहां पर हमारा नॉर्थ इंडिया भी आया था, सेंट्रल इंडिया भी आया था, डेक्कन इंडिया भी आया था और ईस्ट इंडिया भी आया था। यानी कि यहां पर यही कहा जा रहा है कि नॉर्थ एंड सेंट्रल इंडिया विटनेस द राइज ऑफ मेनी किंगडम ड्यू टू ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल। ये 3 पार्टियों के स्ट्रगल के कारण से नॉर्थ इंडिया और सेंट्रल इंडिया, यानी कि उत्तरी और मध्य भारत ने बहुत सारे किंगडम, बहुत सारे साम्राज्यों की उत्पत्ति को देखा। यानी कि यहां पर बहुत सारे साम्राज्य जो हैं वो अलग अलग समय में या एक समय में उत्पन्न हुए, पैदा हुए, आगे बढ़े। मेनी ऑफ दीज वेयर रूल्ड बाय सम वारलाइक क्लैंस ऑफ मिस्टीरियस ओरिजिन, और इनमें से ये जो अलग अलग साम्राज्य बने, इनमें से बहुत सारे ऐसे हैं जो मेनी ऑफ दीज वेयर रूल्ड बाय सम वारलाइक क्लैंस ऑफ मिस्टीरियस ओरिजिन, जिनका रहस्यमय उत्पत्ति या फिर रहस्यमय तरीके से वो लोग थे। और ये लोग जो वारलाइक क्लैन, यानी कि ये लोग ऐसे कुल थे जो कि युद्ध कौशल या फिर युद्ध के लिए या फिर युद्ध जैसा कौशल रखने वाले या युद्ध जैसी मानसिकता रखने वाले कुलों के द्वारा अधिकांश ऐसे साम्राज्यों को चलाया गया, स्थापित किया गया, आगे बढ़ाया गया, रूल्ड किया गया, शासित किया गया। While some Rajput clans claimed descent from the sun Suryavanshi, some other traced their origin to the lunar family of the ancient Pandavas Chandravanshi. यहां पर क्या कहा गया, यहां पर कहा गया कि जो ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल हुआ था, 3 पार्टियों के बीच में जो स्ट्रगल हुआ था, जिसमें पाल वंश की बात हम लोगों ने की थी, हम लोगों ने राजपूताज की बात की थी, हम लोगों ने गुज्जर प्रतिहार की बात की थी, यानी कि 3 वंश गुज्जर प्रतिहार, राजपूताज और पालाज, यानी कि इन तीनों में जो युद्ध हुआ, इन तीनों में जो स्ट्रगल हुआ, उससे अलग अलग साम्राज्यों की उत्पत्ति हुई नॉर्दर्न इंडिया और सेंट्रल इंडिया में। और यहां पर यही चीज कहा जा रहा है कि इसके बाद जो ऐसे ऐसे साम्राज्य बने, उसमें से कुछ साम्राज्य, बहुत सारे साम्राज्य ऐसे थे जहां के जो राजा थे, जहां के जो शासक थे, वो मिस्टीरियस, यानी कि उनकी उत्पत्ति के बारे में सही तरीके से नहीं पता था लोगों को कि आखिर इनकी उत्पत्ति, आखिर ये हैं किसके वंशज, ये आए कहां से हैं। और इन लोगों का जो मानसिकता था वो वार लाइक था, यानी कि ये लोग युद्ध में या फिर युद्ध के प्रति ज्यादा उत्सुक रहते थे, यानी कि युद्ध वाली जो मानसिकता थी वो इन लोगों की थी। जबकि बहुत सारे ऐसे राजपूत क्लैंस बने, ऐसे राजपूत कुल बने, कुछ ऐसे राजपूत कुल बने जिन्होंने अपने आपको बताया कि मैं किसका सक्सेसर हूं, यानी कि मेरे पूर्वज कौन थे या मैं कहां से आया हूं। तो while some राजपूत क्लैंस claimed descent from the sun, कुछ ने कहा कि मैं, मेरी उत्पत्ति जो है सूर्य के
पार्ट से सूर्य के तरफ से हुई है और इन लोगों ने अपने आप को सूर्यवंशी कहा, जबकि कुछ लोगों ने कहा कि मैं चांद और पांडव की तरफ से मेरी उत्पत्ति है, यानी कि मेरे जो पूर्वज हैं इधर साइड के हैं, तो ये लोग अपने आप को चंद्रवंशी कहे। जो लूनर फैमिली या फिर पांडवाज की तरफ की बात कर रहे थे उन्होंने अपने आप को चंद्रवंशी कहा। जो सूर्य की तरफ ये अपनी ओरिजिन बता रहे थे उन्होंने अपने आप को सूर्यवंशी कहा। यानी कि अभी भी अगर आप चंद्रवंशी और सूर्यवंशी को देखते हैं तो ये लोग अपना अपना ओरिजिन इधर इधर बताते हैं। यानी कि ये चंद्र से आए, चांद से आए, लूनर फैमिली से आए, पांडवाज की तरफ से आए तो ये चंद्रवंशी हैं, और जो सूर्य की तरफ से अपना ओरिजिन बताते हैं वो सूर्यवंशी हैं। यानी कि सूर्य के वंश हैं, ये चंद्र के वंश हैं। कलेक्टिवली ऑल दीज वी आर कॉल्ड राजपूत, और इकट्ठे अगर इन सबको बोले सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, ये सब जो है ये राजपूत कहलाते हैं। द टर्म राजपूत वाज ओरिजिनेटेड फ्रॉम द संस्कृत वर्ड राजपुत्र विच मीन्स द सन ऑफ द किंग और समवन ऑफ रॉयल लिनेज। ये जो राजपूत शब्द है ये संस्कृत शब्द राजपुत्र से निकला हुआ है, और राजपुत्र का मतलब होता है सन ऑफ किंग, यानी कि राजा का पुत्र, और राजा का पुत्र जो है वही राजपुत्र कहलाता है, वही राजपूत कहलाता है। या तो वो राजा का पुत्र है या फिर वो राजा वाले फैमिली से, राजा वाले परिवार से कोई ना कोई जुड़ाव रखता है, तो वो जो है वो राजपूत है। पीपल ऑफ डिफरेंट राजपूत क्लैंस वेयर नोन फॉर देयर ब्रेवरी एंड करेज। जो अलग अलग कुलों से, यानी कि राजपूत, जो अगर हम कास्ट की बात करें या फिर राजपूत की बात करें तो राजपूत के जो अलग अलग कुल हैं या उनसे आए हुए लोग, या फिर ओवरऑल राजपूत की बात करें तो ये लोग अपने ब्रेवरी और करेज के लिए जाने जाते थे, यानी कि साहस के लिए जाने जाते थे और हौसले के लिए जाने जाते थे। अमॉन्ग दीज क्लैंस चौहान और चाहमांस इमर्ज्ड एज द मोस्ट पावरफुल वन आफ्टर द ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल। और ये बहुत सारे जो क्लैंस बने, बहुत सारे जो कुल बने, चाहे हम लोगों ने सूर्यवंशी की बात की, चंद्रवंशी की बात की और अलग अलग कुलों की बात की, इसमें से जो सबसे ज्यादा पावरफुल अगर कुल की बात करते हैं, सबसे ज्यादा शक्तिशाली कुल की बात करते हैं, तो उसमें सबसे ऊपर नाम आता है चौहान का। चौहान जो है ये सबसे ज्यादा शक्तिशाली कुलों में गिने जाते हैं राजपूतों में। अब आगे, द चौहान वेयर वेसल्स ऑफ द प्रतिहाराज। ये जो प्रतिहार, जो हम लोगों ने गुज्जर प्रतिहार देखा था, वो जो वंश था वहीं से चौहान का माना जाता है कि वहीं से ये लोग, या फिर उसी से इन लोगों का जुड़ाव है, वहीं से इन लोगों की उत्पत्ति की जुड़ाव है। द ग्रेटेस्ट रूलर वाज पृथ्वीराज चौहान, और पृथ्वीराज चौहान इसी चौहान वंश के, इसी चौहान कुल के रूलर थे। और पृथ्वीराज चौहान के बारे में हम लोग जानते हैं कि वो वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रूलर थे, वो एक महान शासक थे, और ये पृथ्वीराज चौहान जो है ये यही चौहान कुल के थे। Who was also referred by historian as राय पितोहरा, और इसको यानी कि पृथ्वीराज चौहान को अलग अलग जो हिस्टोरियन, अलग अलग जो इतिहासकार हैं वो इनको राय पितोहरा भी कहते हैं। यानी कि देयर ग्रेटेस्ट रूलर वाज पृथ्वीराज चौहान हु वाज आल्सो रेफर्ड बाय हिस्टोरियन एज राय पितोहरा। इनको अलग अलग इतिहासकारों के द्वारा राय पितोहरा भी कहा जाता है। किसको? तो पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान कौन? तो चौहान कुल के एक महान योद्धा, चौहान कुल के एक महान व्यक्ति। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं तुर्क अफगान इन्वेजन अंडर गजनवी एंड गौरी। अब हम लोग बात करेंगे राजपूत क्लैन के बाद, अब हम लोग बात करेंगे तुर्क अफगान या फिर तुर्को अफगान इन्वेजन अंडर गजनवी एंड गौरी। अब ये जो गजनवी और गौरी के समय में या फिर उसके कारण से जो तुर्क और अफगान का इन्वेजन हुआ, भारत पर आक्रमण हुआ, अब हम लोग इसकी बात करेंगे। गौरी और गजनवी, ये है गजनवी यानी कि महमूद गजनवी, और ये है गौरी यानी कि शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गौरी और महमूद गजनवी, इन दोनों के कारण से जो भारत पर आक्रमण हुआ या भारत को लूटा गया, अब उसकी बात करेंगे, यानी कि तुर्को अफगान इन्वेजन की बात करेंगे जो कि अंडर गजनवी और गौरी हुआ। गजनवी का पूरा नाम महमूद गजनवी, जबकि गौरी का पूरा नाम मोहम्मद गौरी या फिर शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी। ये व्यक्ति है गजनवी, ये व्यक्ति है गौरी। ये दोनों चित्र के माध्यम से आप लोग देख रहे हैं, लिखा हुआ है।
in Ghazni, Afghanistan, a new kingdom came up in power in 10th century. अफगानिस्तान का एक जगह है गजनी, वहां पर 10वीं शताब्दी में एक नए साम्राज्य की उत्पत्ति कहें या फिर कहें तो वो शक्तिशाली बना, वो शक्ति में आया। यानी कि अफगानिस्तान जो अभी एक देश है, उस समय तो यूनाइटेड इंडिया की बात हो रही थी, जबकि ये बात है 10th सेंचुरी की बात है। उस समय अफगानिस्तान ये सब जो है ये भारत का ही हिस्सा था, या फिर भारत जो अखंड भारत की बात करते हैं उसका हिस्सा था। तो और आज के अफगानिस्तान जो अलग देश है, तो अगर आज के अफगानिस्तान के गजनी की बात करें, गजनी क्षेत्र की बात करें, तो वहां पर 10वीं शताब्दी में एक नए किंगडम, एक नए साम्राज्य की उत्पत्ति हुई थी, या फिर शक्तिशाली बना था, शक्ति में आया था। इट्स मोस्ट आउटस्टैंडिंग रूलर वाज मोहम्मद गजनवी, हु रेडेड एंड प्लंडर्ड इंडिया 17 टाइम बिटवीन AD 1000 एंड 1027। अब यहां पर क्या कहा जा रहा है कि ये जो गजनी अफगानिस्तान में था, जहां पर एक नए साम्राज्य की स्थापना हुई थी, उसी साम्राज्य के स्थापना में और उसी साम्राज्य का एक शासक था मोहम्मद गजनवी। मोहम्मद गजनवी के बारे में कहा जा रहा है कि इट्स मोस्ट आउटस्टैंडिंग रूलर वाज मोहम्मद गजनवी। जो साम्राज्य की स्थापना 10वीं शताब्दी में गजनी अफगानिस्तान में हुआ था, वहां का एक बहुत बड़ा या फिर बहुत उस हिसाब से, उसके हिसाब से एक बहुत महान राजा या महान शासक या फिर एक बहुत बड़ा शासक मोहम्मद गजनवी था, जिसने भारत पर 17 बार आक्रमण किया 1000 AD से लेकर 1027 AD के बीच में। यानी कि इस 27-28 साल में उसने 17 बार भारत पर आक्रमण किया और भारत को लूटा। यानी कि 17 बार उसने भारत को लूटा। क्योंकि इसका ध्येय, इसका लक्ष्य ये नहीं था मुगलों की तरह या फिर ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह कि वो भारत पर राज करे। इन लोगों का या फिर इसका यही था कि वो भारत से अपना जो बन पड़े, जो लूट सके, वो लूट के अपने आप अपने जगह पर ले जाए। तो ये लोग लूटने आए थे, ये लोग शासन करने के ध्येय से नहीं आए थे। तो इसने 17 बार भारत पर आक्रमण किया और 17 बार इसने लूटा। He plundered the rich cities of North India such as Nagarkot, थानेश्वर, मथुरा एंड कन्नौज। इसने जो भारत के हिस्से पर जो आक्रमण किया वो कहां पर किया, तो बेसिकली जो है वो नॉर्थ इंडिया यानी कि उत्तरी भारत पर किया। क्योंकि अगर आप अफगानिस्तान को देखेंगे नक्शे में, तो अफगानिस्तान जो है भारत के नॉर्दर्न पार्ट से मिलता है, यानी कि नॉर्दर्न पार्ट की तरफ, यानी कि भारत के उत्तरी क्षेत्र की तरफ, उत्तरी सीमा की तरफ, उत्तर की तरफ, और अफगानिस्तान दिखेगा। यानी कि उत्तर पश्चिम की तरफ जब आप जाएंगे तो अफगानिस्तान दिखेगा। तो ये जो अफगानिस्तान का था, इसने भारत के उत्तर क्षेत्र पर आक्रमण किया, जिसमें बड़े बड़े शहरों का नाम आता है नागारकोट, थानेश्वर, मथुरा और कन्नौज, जहां पर इसने इन सारे शहरों से भारत को लूटा। ही लूटेड the prosperous temple at Somnath in Gujarat and managed to collect a lot of wealth from this attack। और इसने भारत के पश्चिम क्षेत्र गुजरात, यानी कि अभी का भारत देश के गुजरात राज्य का जो सोमनाथ मंदिर था, उस पर भी इसने अटैक किया, उस पर भी इसने आक्रमण किया। और चूंकि सोमनाथ मंदिर जो है वो बहुत ज्यादा खजानाओं का, बहुत ज्यादा संपत्ति का वो एक केंद्र था, अभी भी केंद्र है, तो इसको लगा कि इसको अटैक करेंगे, इस पर आक्रमण करेंगे तो मुझे बहुत सारे वेल्थ, बहुत सारे पैसों का फायदा होगा, लाभ होगा। तो इसी आधार पर इसने सोमनाथ मंदिर पर अटैक किया, आक्रमण किया, और वहां से खजाना पे खजाना यानी कि बहुत सारे पैसे वहां से लूटे। किसने? तो महमूद गजनवी ने। यानी कि महमूद गजनवी ने भारत के नॉर्दर्न पार्ट पर तो किया ही किया आक्रमण, वहां से लूटा ही लूटा, भारत के वेस्टर्न पार्ट तक भी गया, और गुजरात के सोमनाथ मंदिर को भी इसने बहुत अच्छे तरीके से लूटा। जितना हो सके, जितना शक्ति था, उतना ये लूट गया। अब हम लोग इस कक्षा को यहीं पर देंगे विराम। जब हम लोग अगली कक्षा में मिलेंगे तो इस अध्याय को यहीं से, यानी कि तुर्को अफगान इन्वेजन अंडर गजनवी एंड गौरी के बचे हुए पार्ट और इसके आगे की बात करेंगे। तो इस कक्षा को करते हैं यहीं पर समाप्त। तब तक के लिए धन्यवाद।